यूपी के मेरठ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यहां जर्जर हालत की एक 3 मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें दबकर 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर है। मरने वाले सभी एक ही परिवार के थे। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। मामला मेरठ के लोहिया नगर थाना इलाके के जाकिर कॉलोनी का है, जहां ग्राउंड फ्लोर के साथ 2 मंजिला बनी एक 35 साल पुरानी इमारत ढह गई। बताया जा रहा है कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर डेयरी चला करती थी। यहां कई दुधारू पशु भी बंधे हुए थे और घर के सभी लोग ऊपर की 2 मंजिलों में रहा करते थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों को भी काफी समस्याओं का सामना इस पूरे मामले को लेकर करना पड़ रहा है, क्योंकि ये शहर का पुराना हिस्सा है। यहाँ की गलियां बहुत ही संकरी हैं, जिसकी वजह से बड़ी मशीन और बुलडोजर रेस्क्यू के लिए नहीं आ पाए। उनकी जगह नगर निगम की छोटी मशीनों और बुलडोजरों को लाया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर इलाके के डीएम का क्या कहना है, वो सुनिए। मेरठ में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक मकान 2 मंजिला यानी कि G+2 जो मकान था वो भरभरा कर गिर गया, जिसमें से 10 लोगों की मौत हो गई। इसमें बताया जा रहा है कि 3 जो हैं वो एडल्ट हैं और लगभग 6 से 7 बच्चियां हैं। हमारे साथ खुद जिलाधिकारी दीपक मीणा जी हैं। सर, कैसे हुआ ये हादसा, क्या रहा, कैसे कैसे आपने सर ऑपरेशन किया, कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग दबे थे? नहीं, देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि कल 4:30 बजे शाम की ये घटना है, जहाँ पे G+2 अराउंड और थोड़ा सा उसके ऊपर भी एक फ्लोर था। अराउंड 3 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग थी और उसको एकदम से वो कोलैप्स हो गई। प्राइमा फेसाई जो रीज़न लगता है वो यही है कि लगातार टोरेंशियल रेनफॉल हो रही है, जिसकी वजह से पुराने मकान थे, फाउंडेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिसकी वजह से ये पूरा एकदम से कोलैप्स हो गया। इसमें 15 लोग, जो सूचना मिली थी कि घर के 15 लोग उस टाइम पे मौजूद थे, जिनमें से 3 तो तत्काल वहाँ से निकले। बाकी के लोगों को लगातार NDRF और SDRF के सहयोग से और स्थानीय पुलिस प्रशासन और पब्लिक की मदद से निकाला गया है। अभी जाके पूरे जो लिस्ट फैमिली और रिलेटिव्स ने दी थी वो सभी लोग रेस्क्यू किए गए। उनमें से टोटल आउट ऑफ 15 10 डेथ्स हुई हैं और 10 डेथ्स में से 2 मेल्स हैं, 8 फीमेल्स हैं, 5 बच्चे हैं, जिन बच्चों में से 4 बच्चियां हैं, लड़की हैं और 1 लड़का है, मेल है। उन सभी की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं हॉस्पिटल में वो की जा रही है। बॉडीज़ का पोस्टमार्टम करके फैमिलीज़ को जल्दी से जल्दी हैंड ओवर किया जाएगा और इसके अलावा उस एरिया को पूरा अलग से सील कर दिया गया है और डेब्रिस और ये लगातार निकाल रहे हैं, क्योंकि वो पूरा बहुत कंजस्टेड एरिया में है और काफ़ी डेब्रिस है, तो उसको लगातार निकाला जा रहा है और अभी भी वो ऑपरेशन चल रहा है। वैसे तो रिलेटिव्स ने पूरा कंफर्म किया है कि इतने ही लोग थे, बट फिर भी कोई गुंजाइश ना रहे इसके लिए लगातार पूरा डेब्रिस जब तक हटेगा नहीं और NDRF के द्वारा और स्थानीय पुलिस के द्वारा एक पूरा सर्वे करके तब फाइनल इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद किया जाएगा। तो अभी तो चल रहा है, जैसे भी ये पूरा आगे का अपडेट होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। सर, बताया जा रहा है कि डेयरी चल रही थी, वहाँ डेयरी में भैंसें भी थी, कितनी भैंसें थी, उसमें कितनी मौत हुई है, कितनी दबी थी वहाँ? नहीं, देखिए, ये लोगों के द्वारा बताया गया कि वहाँ पे नीचे साइड में डेयरी, कुछ भैंसें भी बांध के वो लोग डेयरी का व्यापार करते थे, तो वो निकल रही हैं। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ह्यूमन लाइफ्स थी। अब जितनी भी वो भी निकलेंगी, डेब्रिस हटेगा तो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो तभी बता पाऊँगा कि कितने मवेशी या कोई एनिमल्स कितने थे, बट ह्यूमन लाइफ्स का जो है वो यही अकाउंट था और बाकी की हम लगातार और डेब्रिस हटा रहे हैं। जैसे भी जो अपडेट होगा मैं आप लोगों से शेयर। सर, अभी तक क्या जो प्रथम दृष्टया यही बताया गया कि बारिश की वजह से ही है? हाँ, जो प्राइमा फेसाई लगता है वो यही लगता है कि काफ़ी फाउंडेशंस जैसी हमने देखी भी कि वॉल्स हैं जो हैं, बहुत कॉलम्स नहीं हैं, पुराने घर हैं, एक वॉल्स पे खड़े हुए घर हैं ये। तो मुझे प्राइमा फेसाई ये लगता है क्योंकि 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और सीपेज और इसकी वजह से कहीं ना कहीं यही मुख्य कारण होगा। बाकी ठीक है, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे ही खत्म होगा बाकी की चीज़ों पे भी हम लोग कार्रवाई करा के रिपोर्ट बनाएंगे। तो ये थे दीपक मीणा, जिलाधिकारी, जिनका कहना है कि अब तक जितने भी 15 लोग थे उनको निकाला जा चुका है। जो लिस्ट उनके परिवार वालों ने दी थी उस 15 लोगों को निकाला जा चुका है, उसमें से 10 की मौत हो गई है। हालांकि जो बताया जा रहा है कि वहाँ डेयरी चल रही थी, उसमें मवेशी भी थे यानी कि भैंसें भी थी, उनकी भी कुछ डेड बॉडियाँ मिली हैं, उनको भी निकाला जा रहा है और लगातार ये ऑपरेशन, इनका कहना है कि जारी रहेगा जब तक वहाँ पूरा मलबा नहीं हटा लिया जाता, जब तक कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। वहीं यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहत बचाव की टीमें मौके पर राहत कार्य में जुटी हुई हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।